ठीक है। तो आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था एक और विच इज़ बॉक्स मॉडल एंड फ्लोट, एंड उसके बाद में डिस्प्ले फ्लेक्स हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो पहले बॉक्स मॉडल समझ लेते हैं, क्योंकि जितना भी डिज़ाइनिंग रिलेटेड स्टफ़ है, जैसे रिएक्ट में भी बहुत जगह पे ना प्रॉब्लम जाती है डिज़ाइनिंग करने के लिए, क्योंकि रिएक्ट कंटेनर बेस एलिमेंट बनाता है। जब भी हम लोग कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे रिएक्ट का एक सबसे बड़ा इशू है कि हर बार आपको ना एक कंटेनर बनाना पड़ता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये बॉडी हमारा एक कंटेनर है जो यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, जिसके अंदर में एम्प्टी टैग ओपनिंग, ये नॉट क्लोजिंग, और ये फॉर्म, ये एक दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर ये बाकी की चीज़ें आ रही है। ठीक है। तो अभी जब भी हम लोग कंटेनर की बात करते हैं या फिर हम लोग देखते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे करना है, मेरे को डिज़ाइन के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करना है। ठीक है, पहले मैं पूरा कोड रिमूव कर देता हूँ और पहले अंडरस्टैंड कर दे कि मार्जिन और पैडिंग होती क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू HTML और सेव करता हूँ, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र, तो ये आपका आउटपुट आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ आउटपुट है। राइट क्लिक, अगेन हम लोग जाएंगे इंस्पेक्ट में, विच इज़ ए डेवलपर कंसोल, और ये पहला वाला जो ऑप्शन है आपका सिलेक्ट एन एलिमेंट, इस पे जाएंगे और इस टेक्स्ट पे जाएंगे। तो देखो जैसे ही मैं टेक्स्ट पे गया ना, आपको यहाँ पे आप नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू करो। पहला क्या है, बॉडी, कलर, फॉन्ट, मार्जिन देखो 8 पिक्सल की लिखी हुई है, दिख रहा है। एक वहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी है 8 पिक्सल, और ये टेक्स्ट के आजू बाजू, ये टेक्स्ट के आजू बाजू ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है हल्का सा, ये क्या, ये मार्जिन है जो चारों तरफ से अप्लाई हो रही है। किस पे अप्लाई हो रही है? इस वेलकम टू HTML पे। ठीक है, क्या अप्लाई हो रही है? मार्जिन। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे ये आपकी क्या हो रही है? मार्जिन अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब वैसे ही मैं एक दूसरा एलिमेंट यहाँ पे ऐड करता हूँ विच इज़ P, पैराग्राफ। तो हम लोग लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। देखो मैं जैसे ही पैराग्राफ को इंस्पेक्ट करता हूँ तो इस केस में भी देखो आपको ऊपर और नीचे, यहाँ पे देखो ये पूरा एलिमेंट ये बॉडी के अंदर आया। जब मैं सिर्फ P टैग पे लेके आता हूँ, ठीक है, तो ऊपर और नीचे कुछ तो एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिखाई दे रही है, इसमें ज़्यादा बड़ी दिख रही है, बट जब हम लोग पहले इस पे गए थे, अब देखो दोनों कंबाइन हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें ना कहाँ पे हैं? आपके बॉडी टैग में। तो ब्राउज़र खुद कुछ तो भी मार्जिन और पैडिंग अप्लाई करता है खुद से। ठीक है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखो बोल्ड टैग है। बोल्ड टैग पे जैसे मैं होवर करता हूँ ना, देखो कुछ भी मार्जिन नहीं दिख रही है अपने। यहाँ पे गैप ज़रूर आ रही है, ये गैप क्यों आ रही है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखो जैसे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहा हूँ, किसको? बोल्ड टैग को। बोल्ड टैग क्या आपका इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन का मतलब क्या होता है? जितने कंटेंट है उतनी स्पेस कवर करता है। पैराग्राफ क्या है हमारा? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो पैराग्राफ पे देखो क्या हो रहा है? मार्जिन अप्लाई हो रही है। अब मार्जिन और पैडिंग होता क्या है, पहले इस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियली मैं क्या करता हूँ, मैं सारी की सारी मार्जिन और पैडिंग ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स है HTML के, उसकी मार्जिन और पैडिंग इनिशियली मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, तो कैसे ज़ीरो करेंगे? आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब है ऑल, तो मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो कर दिया और रिफ़्रेश करता हूँ। देखो अभी जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, देखो कुछ भी मार्जिन पैडिंग नहीं आ रहा, दिख रहा है, सब एम्प्टी हो गया। तो हमने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स की मार्जिन और पैडिंग ज़ीरो कर दी। अब यहाँ पे समझने वाली बात जो है, अब ये मार्जिन पैडिंग एक्चुअली होता क्या है, तो हमने देखो पैडिंग नाम का वर्ड एक और जगह पे सुना था, जो था हमारा टेबल। जब हम लोग टेबल बना रहे थे तो हमने वहाँ पे ना सेल पैडिंग करके सुना था, यूज़ भी किया है।
सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता था कि अगर मैंने टेबल बनाया है, एक मेरा ये टेबल है और टेबल के अंदर मेरी सेल है जो ये है, तो ये सेल की बाउंड्री और उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस जब भी मेरे को बढ़ाना होता था तो मैं यूज़ करता हूँ सेल पैडिंग। तो पैडिंग का मतलब एक्चुअली है क्या? पैडिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक आपका कंटेनर है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को बोलो कि ये बॉक्स का नाम है, ये डिव एलिमेंट है आपका बॉक्स, और आपने यहाँ पे लिखे डिव, ठीक है। अब इस बॉर्डर से इस टेक्स्ट का जो डिस्टेंस है ये मेरे को अगर इंक्रीज करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग यूज़ करने से क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये मैं और बढ़ा सकता हूँ, है ना। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ मैं बाकी यहाँ से रिमूव कर दिया एलिमेंट, आई विल राइट डिव, दिस इज डिव, ठीक है। और हम लोग गए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे दिस इज डिव आया प्रॉपर। हम लोग डिव को क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि पता चले कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो अभी आप देखेंगे कि ये देखो यहाँ पे डिव को ना पूरा कलर आ रहा है, पूरा फुल, जितना बड़ा आपका ब्राउज़र है पूरा 100% कलर ले रही है। क्यों ले रहा है पता है? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये पूरा 100% कवर करता है। अगर आपने इसके बाद में फिर से एक और डिव बनाया है ना, तो दिस इज सेकेंड डिव, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिक नीचे आ गया, जबकि ऊपर भी जगह खाली थी, बट ये ऊपर गया क्या? नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये ब्राउज़र की 100% विड्थ कवर करता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला मेरा जो टेक्स्ट है, ठीक है, और ये जो ऑरेंज कलर है विच इज़ आवर डिव, है ना, इसके बीच में मुझे क्या करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा पैडिंग डैश लेफ्ट 10 पिक्सल। क्या लिखा? पैडिंग डैश लेफ्ट 10 पिक्सल। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको एक यहाँ पे चीज़ नोटिस होगी कि ये जो डिस्टेंस है, जो ये आपका ब्राउज़र और ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस क्या हो गया, इतना डिस्टेंस बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 10 पिक्सल से, समझ रहे हो। अगर मैं उसी तरीके से यहाँ पे इसको मैं डबल कर देता हूँ, मेक इट 20, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये टेक्स्ट और मूव हो गया। कहाँ मूव हो गया? अंदर के तरफ। तो और कितना पिक्सल ऐड हो गया यहाँ पे और ऐड हो गया आपका 10 और 10 20 पिक्सल। तो जैसे मैंने पैडिंग लेफ़्ट अप्लाई किया तो पैडिंग चारों तरफ से भी अप्लाई होती है। तो मैं पहले पैडिंग टॉप लगाता हूँ, यहाँ पे गया, ये देखो अभी ये डिस्टेंस भी आ गया। तो पैडिंग का मतलब क्या होता है? पैडिंग का मतलब होता है कि अगर आपने एक एलिमेंट बनाया है, ठीक है, एक एलिमेंट बनाया है और आप क्या चाहते हो कि उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको मुझे ना मूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पैडिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये पैडिंग कहाँ पे अप्लाई होती है? पैडिंग अप्लाई होती है बॉर्डर से टेक्स्ट पे, और यू कैन राइट कंटेंट ऑल्सो, कंटेंट पे। और पैडिंग हमेशा किधर लगेगी? इनसाइड, अंदर के तरफ, ठीक है। अब सेम तरीका हमने बोला मार्जिन। अब मार्जिन क्या होती है? देखो जब मैं मार्जिन लेफ्ट लिखता हूँ टेन पिक्सल, तो देखो आपका पूरा डिव ही मूव हो गया,
आपका पूरा डिव ही मूव हो गया, दिख रहा है, गैप क्रिएट हो गई, ये गैप क्रिएट हो गई यहाँ पे। ये क्या है, ये है आपकी मार्जिन, दिस गैप इज योर मार्जिन। अब मार्जिन कहाँ पे अप्लाई हुई, देखो डिव ही मूव हो गया, इसका मतलब क्या है, मार्जिन कहाँ पे अप्लाई हुई, आउटसाइड। ठीक है, तो मार्जिन कैसे अप्लाई होती है, कंसीडर ये आपका ब्राउज़र है जिसको हम लोग बॉडी भी बोल रहे हैं। हमने बोला जितना भी वाइट पोर्शन है वो क्या होता है, वो आपकी बॉडी होती है। बॉडी के अंदर में हमने क्या किया, एक डिव बना यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा दिस इज डिव। तो अब इतना जो डिव है, जैसे ही हम लोग मार्जिन अप्लाई करते हैं तो डिव क्या करता है, जो उसका पेरेंट एलिमेंट है उससे खुद को सरकाता है अंदर के तरफ। तो डिव कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सॉरी मार्जिन कहाँ पे अप्लाई हो रही है, आउटसाइड, आउटसाइड द एलिमेंट। पैडिंग कहाँ पे अप्लाई हो रही है, इनसाइड द एलिमेंट। समझे, जो बॉर्डर है और कंटेंट है उसके बीच में पैडिंग अप्लाई होती है। जो बाहर की बॉर्डर है एलिमेंट की और जो हमारे अंदर वाले एलिमेंट की बॉर्डर है वहाँ पे मार्जिन अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये आपका एक पेरेंट है, ये आपका एक चाइल्ड है। तो बॉडी के लिए कंटेनर क्या हो गया, डिव, क्योंकि बॉडी पेरेंट है, बॉडी का कंटेनर एलिमेंट क्या है, डिव। डिव के अंदर क्या है, ये कंटेंट है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट ही हो, यहाँ पे पैराग्राफ भी हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझे, तो एक बॉक्स मॉडल का मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ प्रतीक, अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है ना बीच में पूछ सकते हो, है ना। सर एक बार मार्जिन और पैडिंग का कांसेप्ट एक बार फिर से क्लियर कर सकते हैं? हाँ थोड़ा कंफ्यूज है। हाँ, अंकिता आप भी कुछ बोल रहे थे शायद। सर सेम ही था वो, एक बार रिपीट कीजिए मार्जिन एंड पैडिंग का। हाँ, मैं डायग्रामेटिकली पहले बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सपोज ये आपका डिव है, डिव पे अगर हम लोग मार्जिन अप्लाई करते हैं तो मार्जिन बाहर की तरफ अप्लाई होगी। डिव पे अगर हम पैडिंग अप्लाई करते हैं तो पैडिंग अंदर की तरफ अप्लाई होगी। ठीक है, मार्जिन और ये हो गई पैडिंग और ये हो गया आपके कंटेंट। ठीक है, अब देखो सपोज हम लोग एलिमेंट कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, डिव। हमने क्या किया, ये दिस इज डिव जो लिखा हो इसको मैं एक और पैराग्राफ टैग में डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये सेम स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब इस केस में जो बॉडी है, ये बॉडी, ये पेरेंट है, इसका कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है, बॉडी का चाइल्ड कौन हो गया, डिव, और डिव का चाइल्ड कौन हो गया, पैराग्राफ। ठीक है, जब मैं डिव पे मार्जिन अप्लाई करता हूँ तो मार्जिन कहाँ पे अप्लाई होती है, बॉडी के बीच में और डिव के बीच में, और मार्जिन कहाँ लगेगी, आउटसाइड, बाहर के तरफ। जब मैं
पैडिंग अप्लाई करता हूँ तो पैडिंग कहाँ पे अप्लाई होती है, जो डिव है और उसका जो कंटेंट है। तो फिलहाल डिव का कंटेंट क्या है, पैराग्राफ, ये पूरा डिव का कंटेंट माना जाएगा। तो पैडिंग कहाँ पे अप्लाई होगी, अंदर के तरफ, ठीक है। तो आपकी पैडिंग कहाँ पे अप्लाई होगी, अंदर के तरफ, ठीक है। तो ये इस चीज़ को बोला जाता है बॉक्स मॉडल, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर क्या हो गया, यहाँ पे ये जो डिव है इसको हम लोग बोलेंगे ये डिव का बॉर्डर है, सॉरी, इसको मैं एक और प्रैक्टिकली बता देता हूँ। यहाँ पे गए, अब मैं इस डिव को ना हाइट वेट भी देता हूँ, हाइट 200 px, विड्थ 200 px। यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया, ठीक है। सी, हमने डिव बनाया एक 200 बाय 200 px का, 200 बाय 200 का, ठीक है। तो उसके अंदर हमने कंटेंट डाला, ठीक है। और कंटेंट क्या है, आपका पैराग्राफ है, और उसका पेरेंट कौन है, वाइट बॉडी, बॉडी क्या है, डिव का पेरेंट, ठीक है। अगर मुझे डिव को यहाँ से ब्राउज़र का ये जो बॉर्डर दिख रहा है, जो आपकी बॉडी है, वहाँ से 10 पिक्सल मूव करना है अंदर के तरफ, तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्जिन अप्लाई करूँगा 10 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट। तो ये देखो आपका डिव जो है वो 10 पिक्सल से मूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 पिक्सल से हमने डिव को मूव कर दिया, मतलब पूरा का पूरा इतना जो कंटेंट है, जो पूरा डिव था वो क्या हो गया, 10 पिक्सल से मूव हो गया। अगर मैं इसको 30 पिक्सल कर दूं तो ये 30 पिक्सल से मूव हो गया। अब इस केस में ये जो बॉडी का बॉर्डर है और ये जो डिव का बॉर्डर है, इसके बीच में कितना गैप क्रिएट हो गया, 30 पिक्सल, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे जो एलिमेंट है ना, ये पूरा डिव, ये पूरे डिव को मूव करती है। बट अब मुझे क्या करना है, जो डिव के अंदर के कंटेंट है, मैं चाहता हूँ ये कंटेंट को मुझे थोड़ा अंदर की तरफ मूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने लायक है, पहले आप डिव का ना साइज़ देख लो कि वी विल गो विथ दिस। ये जो डिव है ये है अपना 200 बाय 200 का, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसे डिस्प्ले नहीं होता है। ये 200 विड्थ है और डिव का कहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो दिख रहा है डिव कितना है, 200 बाय 200 यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, ये जो कंटेंट है डिव के, इसको अंदर मूव करना है 20 पिक्सल, सॉरी। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और अपने डिव का हाइट और विड्थ भी देख लो। पहले मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि डिव मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक के है, ठीक है, इतना। और मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे कितना अप्लाई कर दिया, 20 पिक्सल। और जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे डिव की जो विड्थ है ना वो 20 पिक्सल से बढ़ गई, ठीक है। तो डिव की विड्थ 20 पिक्सल से बढ़ क्यों गई पता है, क्योंकि 20 पिक्सल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये जो 20 पिक्सल है ना, ये हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा विड्थ ऐड कर दी यहाँ पे। जैसे ही हम लोगों ने पैडिंग लेफ्ट दिया तो एक्स्ट्रा की 20 पिक्सल विड्थ ऐड हो गई। तो इससे क्या हो गया, आपका जो कंटेंट है ये 20 पिक्सल किधर मूव हो गया, अंदर के तरफ,
समझ रहे हो। और ये आपका जो मार्जिन है ये कहाँ पे अप्लाई हुआ है, बाहर के तरफ, कितना 30 पिक्सल। और पैडिंग कहाँ पे अप्लाई हुआ है, अंदर के तरफ 20 पिक्सल। समझे। तो जब भी हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं तो जितने भी पिक्सल की आप पैडिंग ऐड करोगे आपके एलिमेंट का जो विड्थ है वो उतने पिक्सल से बढ़ जाता है ना। ये एक पैडिंग का ड्रॉबैक है, तो अपने को ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अभी अगर मैं आपको डिव का विड्थ दिखाऊँ तो डिव की विड्थ आपको कितनी मिलेगी, देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 220 बाय 200 पिक्सल, तो 220 की हुई क्योंकि 20 पिक्सल का हमने लेफ्ट से पैडिंग अप्लाई किया, और आपको वो पैडिंग भी दिख रहा है अभी डार्क ऑरेंज में। समझे। तो ये पैडिंग हम लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। मार्जिन भी हम लोग कोई भी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं चारों तरफ से पैडिंग लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पैडिंग लिखूँगा सिर्फ। तो अभी ध्यान देना, देखो डिव 220/200 दिखा रहा है। मैं जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ फिर से मैं डिव पे आता हूँ, देखो आपको डिव क्या दिखा रहा है, 240/240। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से हमने 20-20 पिक्सल ऐड कर दिए। समझा। अभी भी अगर कोई चीज़ नहीं समझोगी तो आप एक बार पूछ सकते हो, मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ सर वो पैडिंग जो लगाते हैं तो वो पैराग्राफ के लिए लगाते हैं ना, तो पैराग्राफ अगर बड़ा रहा तो वो पूरे पैराग्राफ को अप्लाई होगा या फिर फर्स्ट लाइन को अप्लाई होगा? कैसा कैसा, फिर किसको लगाते बोले? पैराग्राफ को लगाते हैं पैडिंग। वर्ड क्या बोले, मेरे को समझा ही नहीं। सर जो पैडिंग अपन लगाते हैं हाँ, तो वो कंटेंट को लगाते हैं ना? पैडिंग एलिमेंट पे लगती है जिससे कंटेंट शिफ्ट होता है। हाँ एलिमेंट को लगता है ना। हाँ। तो सर अगर एलिमेंट बड़ा रहा, हाँ। तो सपोज 2 या 3 लाइन का, तो वो पैडिंग बस 1 लाइन को ही अप्लाई होगी या फिर टोटली इसके अंदर जितने कंटेंट है, जैसे अगर मैं इतने पैराग्राफ बना देता हूँ तो इसके अंदर जितने कंटेंट है उन सभी पे अप्लाई होगी। ओके सर। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। मैं और एग्जांपल क्लियर बताता हूँ तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 डिव बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गए, मैं डिव के अंदर एक और डिव बनाता हूँ। इस वाले डिव को नाम देता हूँ क्लास आउटर डिव, इसको बोलते हैं क्लास इनर डिव। ठीक है। और अब क्लास लगाया है तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डॉट। ठीक है। देखो
अभी इस केस में आप देखोगे कि ये वाला जो डिव है ऑरेंज वाला, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, मतलब उसका कंटेंट है, साफ साफ नज़र आ रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये आपका क्या हो गया, कंटेंट हो गया। तो अगर मैं मार्जिन लगाता हूँ, मुझे क्या करना है, ये ऑरेंज वाले डिव को मूव करना है। मैं लिखता हूँ मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, यहाँ पे गया, ये देखो मूव हो गया। और मैं चाहता हूँ कि जो अंदर वाला डिव है उसको मैं नीचे की तरफ धकेलूँ ऊपर से, तो मैं क्या लिखूँगा, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल। दिख रहा है? तो अभी हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी लगी है बाहर, ये क्या है, मार्जिन। और ये अंदर की तरफ जो हमने डिव को मूव किया है, ये क्या है, पैडिंग। तो क्या मैं ये वाले डिव को भी मार्जिन लगा सकता हूँ, अंदर वाले डिव को? तो इससे क्या होगा, ये जो बॉडी है, ये बाउंड्री जो है पेरेंट एलिमेंट की और इसकी ग्रीन वाली डिव की, क्या उसके बीच में गैप आ जाएगी? ये डिव ऐसे आ जाएगा इधर, तो इसके बीच में हम लोग मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई भी लेवल पे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, मैं अंदर वाले डिव को ना मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ, ध्यान देना क्या होता है, 20 पिक्सल लेफ्ट एंड रिफ्रेश करते हैं। देखो अब मार्जिन कहाँ कहाँ पे अप्लाई हुई। एक मार्जिन हमने बाहर के एलिमेंट पे दिया है, जो बॉडी के और आउटर डिव के बीच में अप्लाई हुई। फिर हमने दिया है पैडिंग टॉप, तो पैडिंग टॉप कहाँ पे अप्लाई हुआ है, आउटर वाला डिव और जो इनर वाला डिव है उसके बीच में पैडिंग लगा है। फिर हमने अगेन इनर वाले डिव में क्या कर दिया, मार्जिन लेफ्ट दे दिया। तो मार्जिन लेफ्ट किसको लगा है, आउटर वाला डिव और इनर वाला डिव। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका ये जो डिव है, ये वाला डिव, यहाँ पे हमने मार्जिन अप्लाई की, तो मार्जिन अप्लाई करते बराबर वो किधर शिफ्ट हो गया, राइट के तरफ। हाँ स्वाति, नहीं ना, मेरे को पता ही नहीं है क्रेडेंशियल। तो राम सर को फ़ोन लगाना एक बार, दो राम सर को फ़ोन लगाना। वाह, विशाल सर को बोल, विशाल सर कर सकते हैं। ठीक है। सो हम लोग गए यहाँ पे, देखो समझा कंसेप्ट। अब इस केस में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो आपका ऑरेंज वाला जो डिव है, ये एक पेरेंट है अभी के केस में, और इसके अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट कौन से है, फिलहाल कंटेंट में एक ही चीज़ है, इनर वाला डिव। करेक्ट। तो अगर मैं बाहर से, मतलब इधर अगर पैडिंग लगाता हूँ तो पैडिंग क्या करेगा, हमेशा किधर अप्लाई होगी, अंदर के तरफ। और अगर मैं मार्जिन लगाता हूँ तो किधर अप्लाई होगी, बाहर के तरफ। और पैडिंग कहाँ पे अप्लाई होती है, अंदर के तरफ। समझे? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग किसी भी एलिमेंट पे मार्जिन या पैडिंग अप्लाई करेंगे तो मार्जिन बाहर की तरफ लगती है और पैडिंग अंदर की तरफ लगती है। किस पे लगती है, कंटेंट। मार्जिन, सॉरी, जो पैडिंग है वो बॉर्डर और कंटेंट पे अप्लाई होती है, और जो मार्जिन है वो बॉर्डर और बॉर्डर पे अप्लाई होती है। समझे? तो ये मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करके ही हम लोग वेबसाइट का पूरा लेआउट डिज़ाइन करते हैं। गॉट इट? थोड़ा सा ट्रिकी है। हम लोग जैसे जैसे एग्जांपल्स सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल
इसको मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये वाला जो ग्रीन वाला डिव है ये बराबर इस डिव के सेंटर में चाहिए, ठीक है। सी और टास्क इज ये जो ग्रीन वाला डिव है ये हमको बराबर सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो इस डिव का विड्थ कितना है 50 पिक्सल, बाहर वाले डिव का विड्थ कितना है 200। तो अगर मुझे इसको सेंटर में लेना है, मेरे को 50 पिक्सल यहाँ पे रखना है, ठीक है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के आपका 200 है, तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूँगा कि जैसे अगर मैं पहले इसको पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ और सॉरी मार्जिन लेफ्ट मैं देता हूँ 100, ठीक है। सी रिफ्रेश करते हैं, देखो 100 देते बराबर इसने यहाँ से यहाँ पे कितना ले लिया 100 ले लिया, है ना, और बचा हुआ 100 कहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब क्या देंगे इसको हम लोग देंगे 75, ठीक है, और वैसे ही हम लोग दे देंगे मार्जिन डैश टॉप 75, ठीक है। अभी भी एग्जैक्ट नहीं है बट थोड़ा बहुत है ना। तो हम लोगों ने देखो क्या किया, मार्जिन अप्लाई किया, किस पे मार्जिन अप्लाई किया, इनर वाले डिव पे। अब अगर मैं इनर वाले डिव पे कोई कंटेंट पुट करता हूँ, तो देखो जो उसके कंटेंट है वो भी उसके साथ में मूव हो रहा है, दिख रहा है। आप जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप डालोगे, जो भी उसके अंदर के कंटेंट है तो वो भी मूव हो रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी किस पे लगा रहे हैं, पूरे इस कंटेनर पे। ये कंटेनर है जिसको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। तो कंटेनर मूव होगा तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे वो सारे मूव होंगे, सारे के सारे, है ना। तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। इस डिव को ना अपन डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसमें हम लोग इनर डिव 2 क्रिएट कर लेंगे। तो देखो अब आपको दिखेगा कि मैंने क्या किया। पहले मार्जिन हटा देता हूँ ताकि आपको सबसे सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और ट्रिकी, क्या ट्रिकी हो रहा है कि जब हम लोग पैडिंग टॉप अप्लाई कर रहे हैं तो पैडिंग टॉप किसको लगी, यहाँ से यहाँ पे लगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे। तो दोनों डिव नीचे मूव होंगे। आप सोचेंगे कि नहीं जब मैं पैडिंग टॉप अप्लाई कर रहा हूँ तो एक ही डिव मूव होगा, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे हमने 2 डिव लगाया। मैं आउटर वाले डिव को जब मैं पैडिंग टॉप लगाऊंगा 10 पिक्सल, तो देखो यहाँ से गैप क्रिएट हुआ, है ना, पैडिंग ऐड हो गई, तो दोनों के दोनों डिव मूव हो गए। अब जब मैं पहले वाले डिव को देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, तो देखो पहला वाला डिव आपका मूव हो गया, है ना, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब मैं सेकंड वाले को चाहता हूँ कि मार्जिन लेफ्ट 50 px, दिख रहा है। तो हमने मार्जिन दोनों पे अप्लाई की है, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक के, है ना। तो मार्जिन लेफ्ट दिया हो, अगर मैं मार्जिन टॉप दूंगा तो अब ये मार्जिन किससे लेगा पता है, ये वाले डिव से। अगर मैं सेकंड वाले को देता हूँ मार्जिन टॉप, तो इसका इमीडिएट ऊपर एलिमेंट कौन सा है, ये वाला फर्स्ट डिव। तो जब हम लोग सेकंड डिव को मार्जिन टॉप देंगे, ठीक है, तो देखो वो किससे लेगा मार्जिन टॉप,
मार्जिन डैश टॉप 10 पिक्स दिख रहा है। तो मार्जिन यहाँ पे कहाँ पे अप्लाई हुई है, आपका जो फर्स्ट वाला डिव है और जो आपका सेकंड वाला डिव है यहाँ पे इस जगह पे, समझे। तो दिस इज बॉक्स मॉडल। अब वैसे ही मैंने बोला आप पैडिंग भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि भाई ये जो आपका ये पर्टिकुलर जो कंटेंट है टेक्स्ट, ये बहुत चिपक के आ रहा है बॉर्डर को। मेरे को चारों तरफ से पैडिंग अप्लाई करना है। पैडिंग लिख रहा हूँ, ध्यान देना क्या होता है अभी यहाँ पे। रिफ्रेश करते देखो, चारों तरफ से 10 पिक्सल का पैडिंग ऐड हो गया, समझे। अगर इसमें कुछ डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ बोलिए। सर ये पैडिंग और मार्जिन देने का एक स्टैंडर्ड साइज होगा ना कि इस लिमिट तक दे सकते हैं एंड ऑल। या तो देखो, ये जो आपका ब्राउज़र होता है ना, मतलब जो आपके लैपटॉप की स्क्रीन होती है ना, हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के 100% होती है। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप परसेंटेज में दे सकते हो या तो आप पिक्सल में दे सकते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका परसेंटेज। तो यहाँ से यहाँ तक के आपका जो ब्राउज़र है उसको बोला जाता है 100%। ठीक है, तो परसेंटेज में देना है तो हम लोग सारी चीज़ें परसेंटेज में काउंट करते हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है पिक्सल्स में। अब 1980 ये जो पिक्सल्स है ना, अभी ये बहुत कॉमन हो गया है हमारे लैपटॉप के लिए, है ना। तो सारे लैपटॉप के अलग अलग पिक्सल्स होते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग ये 1980 को कंसिडर करते हैं विड्थ के हिसाब से, मैक्सिमम। इससे कम भी होता है 1320 या 1340। तो आपको जो भी वेब पेज बनाना है, ठीक है, वो वेब पेज आपको इतने पिक्सल ध्यान में रख के ही बनाना है। आप कभी भी 1000 पिक्सल की मार्जिन पैडिंग नहीं दे सकते। अगर वैसा आप दोगे तो स्क्रॉल क्रिएट हो जाएगा आपके ब्राउज़र में। तो वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कभी कभी, पर जितना आपका स्क्रीन का पिक्सल है, आप उस पिक्सल के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर। जस्ट हेलो। हाँ हाँ, पर मेरा बैच चालू है, मैं थोड़ा देर में कॉल करूँ। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, ये जितने अभी मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनाने मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करके। ये हो गया आपका पहला, कि इस टाइप से यहाँ पे हम लोग एक ये पेरेंट डिव हो गया आपका, यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा, ये छोटे वाले आएंगे। फिर जस्ट अ मिनट, फिर एक डिव बनाना है। विड्थ और हाइट आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ये पेरेंट डिव हो गया,
ये चाइल्ड हो गया। तो ये जो चाइल्ड है ये बराबर एग्जैक्ट, अगर इधर 100 पिक्सल की गैप है तो इधर भी 100 पिक्सल की गैप होना चाहिए। तो प्रॉपर सेंटर अलाइन करना है आपको इसको। दूसरा जो आपको डिज़ाइन बनाना है मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करके, तो यहाँ पे आपका डिव कौन सा होगा, ये यहाँ से इतना आपका डिव है, फिर यहाँ से इतना आपका डिव है, फिर यहाँ से इतना आपका डिव रहेगा। तो ये पहला डिव, ये दूसरा डिव, ये तीसरा डिव, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 डिज़ाइंस आपको बनानी है मार्जिन पैडिंग का यूज़ करके, ठीक है। लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फ़ोटो निकाल लो, है ना। यहाँ से मैं स्निपिंग टूल में जाता हूँ, ये हो गया आपका टास्क। ये अलग ही डिज़ाइन निकाल दिया इसने, सेव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका टास्क मैंने बना दिया। आपको क्या करना है, मार्जिन पैडिंग का यूज़ करके ये 3 डिज़ाइंस आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। और जो भी मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ आपको आपके रिज्यूम पे अप्लाई करना है। जो मैंने आपको रिज्यूम का टास्क दिया है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको रिज्यूम पे अप्लाई करना है ना। ठीक है, सो इतना आपको क्लियर है? इतने इसमें आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझी हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से आज सिर्फ हम लोग मार्जिन पैडिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लोट प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा तो वो और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है मार्जिन पैडिंग के साथ में। तो आज अपन एक ही टॉपिक पढ़ते हैं। जो अभी मैंने आपको टास्क दिया है, आपको वो टास्क करना है ना, और टास्क करके आपको शेयर करना है ग्रुप पे, ठीक है। मैं ये टास्क आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पहले आप ये टास्क कंप्लीट कर लो, है ना। अगर कोई चीज़ नहीं समझती है तो फिर आप मेरे को पूछो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट